बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ स्टार्ट हुए हैं। हमने एक वीडियो की थी फुट एंड माउथ डिज़ीज़ पे, तो कुछ लोगों से मुझे सवाल मौसूल हुए अपने चैनल पे, और वो सवाल गाहे बगाहे लोग व्हाट्सएप के ज़रिए और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वो सवालों के जवाब जो है अपने तमाम ऑडियंस के सामने रखें। तो सबसे पहले जी एक सवाल है कि सर हमारे यहाँ टोबा टेक सिंह में गवर्नमेंट की वैक्सीन लगा रहे हैं FMD की, तो उसके बाद एनिमल्स तो ठीक हैं, तो क्या हमें चाहिए कि और वैक्सीन करवाएं? देखिए जी, वैक्सीन के में एक बात याद रखिएगा कि वैक्सीन की क्वालिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी कोल्ड चेन, कि जो वैक्सीन है उसको रखा जाता है 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर उस वैक्सीन को आप धूप में रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 30 पे या 25 पे, तो उसकी वो एफिकेसी नहीं रहती। तो याद रखें, वैक्सीन आप जिस मर्ज़ी कंपनी से लें, ABCD, उस कंपनी का अगर तो वैक्सीन की कोल्ड चेन आप लोगों ने मेंटेन की हुई है तो उसकी क्वालिटी ठीक होगी और आपके एनिमल्स के अंदर एक अच्छा इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़त है जो बहाल हो जाएगी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके एनिमल्स के अंदर इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त बन चुकी है, तो उसमें सिंपल एक प्रोसीजर है कि आप अपने एनिमल्स का ब्लड जो है वो लेके उसका सीरम एनालिसिस करवाएं। वो आप US डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में भेज सकते हैं, वहाँ पे FMD एंटीबॉडी टाइटर आप चेक करवा लें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, FMD एंटीबॉडी टाइटर। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जानवर के अंदर आया जो एक ख़ास लेवल का जो मुताफ़त निज़ाम है वो डेवलप हुआ है या नहीं। तो उस रिपोर्ट के बाद जो है आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको भी वैक्सीन अपने आपके जानवरों को ज़रूरत है या नहीं। आपके पास जितने जानवर हैं उसमें से रैंडमली जो है आप जानवरों का जो है आप सैंपल लेके आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैंने ये बात पहले भी अर्ज़ की थी कि हम लोग जो वैक्सीन करवाते हैं, हमने जो यूज़ की हुई है मुस्तफ़ा ब्रदर की आर्यावेक ऑयल बेस्ड या एफ्टोवैक्स फॉर मेरियल की, ये दोनों ही अच्छे रिजल्ट्स है। जब से मैं ये वैक्सीन करवा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरे साहब सवाल करते हैं ये डिज़ीज़ किस माह में स्टार्ट होती है और साल में कितने टाइम वैक्सीन करनी चाहिए? देखें जी, अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे FMD की जो आउटब्रेक है, मैं इस वक्त बैठा हूँ ठिकरी वाला में, यहाँ पे इतनी सीवियर नहीं होती। लेकिन अगर आप चनियोट वाली साइड पे चले जाए तो वहाँ पे ये बड़ी सीवियर किस्म की आउटब्रेक हर साल जो है वो रिपोर्ट होती हैं। जंग में भी ये डिज़ीज़ आती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके इलाके में इस डिज़ीज़ जो ये बीमारी है इसकी सिविरिटी क्या है। और ये जो है, अच्छा, चनियोट में तो हमने ये गर्मी के मौसम में भी देखी है। अमूमी तौर पर जो इसका टाइम है ये शुरू होती है जी आपकी नवंबर से, सर्दी के मौसम में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने हैं, ये पीक के मंथ्स हैं जिसमें आपको मुंह खुर की बीमारी आ सकती है। लेकिन हमने गर्मी में इवन के जून जुलाई के अंदर भी ये बीमारी जो है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हमने ये डिज़ीज़ जो है ये रिपोर्ट हुई देखी है। इसलिए पहले तो ये देखें कि आपके एरिया में बीमारी की शिद्दत क्या है और वो कितनी आती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आर्यावेक जो ऑयल बेस्ड है वो साल में एक बार रिकमेंड करते हैं, हम यहाँ पे साल में 2 दफ़ा करते हैं, तो बी ऑन वेरी सेफ साइड। तो आप अपने इलाके के ऊपर, अपने इलाके में जहाँ बैठे हैं, आप डिसाइड करें कि वहाँ पर सिविरिटी क्या है। अगर आप एफ्टोवैक्स कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप साल में 3 दफ़ा करें। अगर आप आर्यावेक कर रहे हैं ऑयल बेस्ड, मैं आपको रिकमेंड करूँगा साल में 2 दफ़ा करें। देखिए, जानवर बहुत महंगा है। अगर मैं बात करूँ, ये जो जानवर आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ईच एंड एवरी एनिमल इज़ वेरी प्रेशियस। इनकी कीमत जो है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है। इसमें क्रॉस के एनिमल्स भी हैं, इसमें प्योर अमेरिकन ब्रीड के एनिमल्स भी मौजूद है। तो एक जानवर की जो 5 लाख प्राइस है, तो मेरे 500 के हर्ड की अगर मैं टोटल वैक्सीन कॉस्ट भी निकालूंगा तो वो 1.25 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। तो बेहतर ये है कि अपने आप को प्रिवेंशन में लेके जाएं और कोशिश करें कि एनिमल को वैक्सीन करवाने, क्योंकि अगर एक जानवर ज़ाया होता है या एक जानवर की प्रोडक्शन डैमेज होती है, पूरे फार्म पे डिजीज़ आती है, तो मेडिसिन कॉस्ट देख लें, जो दूध कम होगा आप वो देख लें, जो आपके पास जो एनिमल के थनों का नुकसान भी हो सकता है। इवन के अबॉर्शंस भी कुछ केसेस में रिपोर्ट हो जाती है। अगर केस बहुत सीवियर हो जाए, एनिमल स्ट्रेस में अगर अबॉर्ट भी कर देते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वैक्सीन कर लेना जो है वो एक बेहतर जो है ऑप्शन है। अगला सवाल है जी, डॉक्टर साहब गाय के पाँव में ज़ख़म हुए हैं, क्या लगाया जाए? देखिए जी, ये अमूमी तौर पे इंटरडिजिटल स्पेस पे जो है एक ज़ख़म बन जाते हैं।
तो इसमें बेहतर ये है कि आप एनिमल को दिन में जो है 1 से 2 दफ़ा आप कॉपर सल्फेट ले लें या KMNO4 जिसको पिंकी लोग बोलते हैं वो ले लें, उसका 5 से 10% का महलूल तैयार कर लें। तरीक़ेकार क्या होगा, 50 ग्राम को आप 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें तो ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और अगर डिप है आपके पास फार्म पे तो उस डिप में देख लें कितना पानी आता है, अंदाज़ा लगा लें और कोशिश करें कि एनिमल के जो पूरे पाँव हैं वो उस डिप के अंदर जो हैं वो आपके उसके बीच में आ जाए। तो ये दिन में 1 से 2 दफ़ा एनिमल के पाँव आप डिप करें और जो वहाँ पर छाले हैं, जो ज़ख़म है, वहाँ पे आप पिंक स्प्रे भी लगा सकते हैं, वहाँ पे आप पायोडीन भी लगा सकते हैं। और कोशिश करें ऐसे जानवरों को साफ़ सुथरी जगह पे रखें। और अगर ज़ख़म ज़्यादा नोयत के हैं तो वहाँ पर बैंडेज भी जो है सीवियर केसेस में अप्लाई की जा सकती है। वैक्सीनेशन के बाद चांसेस होते हैं FMD आने के, भाई सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, अगर आपके पास FMD आ गई है तो फिर भी चांसेस आपके पास डिजीज़ आने के हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन फेल्योर एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर मैंने 500 के हर्ड को वैक्सीन की है तो बाज़ एनिमल ऐसे होते हैं जो किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से या कोई बीमारी की वजह से या कई जो वैक्सीन का टाइटर जो है एंटीबॉडीज़ का नहीं बना पाते, या वो बाज़ जानवर इतने बड़े हर्ड में मिस भी हो जाते हैं या लगाने के अंदर भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए लेकिन अगर आपने वैक्सीन की है, अच्छी की है, तो ऐसे ज़रूर हो सकता है कि आपके फार्म पे अगर 500 जानवर है तो 2, 3, 4 को आ गई। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने अच्छी वैक्सीन करवाई है, अच्छी क्वालिटी की करवाई है, कोल्ड चेन आपने मेंटेन की है, सही अंदाज से लगाई है, आपके जानवर मिस नहीं हुए, तो फिर इंशाल्लाह आपके पास ये केस जो है वो नहीं आएगा। टेल अस ट्रीटमेंट ऑफ FMD, इस पे मैंने कल लास्ट एक लेक्चर कर दिया जी, आप उसको जाके देख लें। अगले साहब सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने 2-3 महीने पहले FMD की वैक्सीन की है, दोबारा करें या नहीं? तो सिंपल मैंने बता दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एंटीबॉडी टाइटर चेक करवा लें, यूएस डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में चले जाएं, वहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है। या फिर जो है, अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, मेरे पास एक हर्ड है कुछ 35 एनिमल्स का, यहाँ पर फैसलाबाद में एक साइड पर अमेरिकन काउज है वहाँ पे। तो हमने जब वहाँ से सैंपल लेके एंटीबॉडी टाइटर चेक करवाने के लिए लेकर गए तो वो तकरीबन उस वक्त को 4,500-5 हज़ार में जो है वो उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही थी। तो उन 35 जानवरों की जो वैक्सीन कॉस्ट थी वो सिर्फ जो थी उस वक्त तकरीबन कुछ 6,000 के करीब थी। तो ये बात पे डिपेंड करता है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 500 का हर्ड है तो मैं अगर उनमें से कोई 5-10 जानवर चेक करवाता हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, या अगर मैं सारे एनिमल्स की वैक्सीनेशन रिपीट करवा लूँ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये आप जो है इसको मौके पे एनालाइज कर सकते हैं। जी FMD में आपने बताया कि एग्स देने वाला फार्मूला क्या वो प्रेग्नेंट में भी अप्लाई किया जा सकता है? हीट की वजह से बच्चे तो ज़ाया नहीं हो गए। जी मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, हम यहाँ पर फॉर्म पे हमने इसको बड़े अच्छी तरह इस्तेमाल किया। हमारे पास ये 500 का हर्ड है और बड़ी सीवियर लेवल की हमें 2010 में यहाँ पे FMD आउटब्रेक का सामना करना पड़ा था। तो बीच में कई सारे जानवर प्रेग्नेंट भी थे जिनको ये बीमारी आई, कुछ जानवर जो है वो नेगेटिव भी थे। हमने उनको जो है 12 अंडे उनकी दाढ़ के नीचे रखे, उनके जबड़ों के नीचे रखे, वो जानवर खुद ही उन अंडों को जो है वो तोड़ के खा जाता था। फिर ऊपर सूदिंग इफेक्ट के लिए हम उनको घी जो है वो हल्का नीम गर्म सा दिया करते थे। अब सवाल ये है कि इससे अबॉर्शन के चांसेस तो नहीं, देखें याद रखें, अब एक जानवर है जो प्रेग्नेंट है, जिसको डिजीज़ बड़ी सीवियर आई है, वो खा पी नहीं सकता, उसके मुँह में छाले हैं, वो चल फिर नहीं सकता, उसके पैरों में छाले हैं, वो उसका अगर आप मिल्किंग करते हैं वो छलांगे मारता है, उसके थनों पे छाले हैं, टेम्परेचर उसका 105 पे चला गया है। इस किस्म की कंडीशन में FMD की वजह से जानवर जो है वो अबॉर्शन कर सकता है। अगर आप अंडे देते हैं और अबॉर्शन हो जाता है तो याद रखें, अंडों का अबॉर्शन से कोई ताल्लुक नहीं, डालडा घी का अबॉर्शन से कोई ताल्लुक नहीं। डिजीज़ में जो जानवर को स्ट्रेस आती है, जो वो परेशानी का सामना करता है, उस परेशानी की वजह से जो है वो जानवर को ये प्रॉब्लम बन सकती है। याद रखें कि अगर आप देखें, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा कोई 80-85 किलो वेट है, 2 से 3 अंडे मैं डेली के कंज्यूम कर जाता हूँ। इतना बड़ा जानवर जिसका 500-550 kg वजन है, उसके लिए दर्जन अंडे कोई वैल्यू नहीं रखते। तो इसलिए ये परेशानी ना रखें, हमने ये किया हुआ है, हमने प्रेग्नेंट को भी दी है, हमने नॉन प्रेग्नेंट को भी दी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास यहाँ पे अबॉर्शन जो है वो नहीं हुई। अबॉर्शन का ताल्लुक अंडों से नहीं है, जो स्ट्रेस में जानवर आता है बीमारी की वजह से, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक साहब ने फ़ोन करके पूछा जी कि क्या प्रेग्नेंट एनिमल को ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जी बिल्कुल, ये वैक्सीन आप प्रेग्नेंट को भी लगवा सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप जब भी वैक्सीन करें अपने पूरे हर्ड को 1 to Z, A to Z, 1 to R, तमाम एनिमल्स को एक दफ़ा करवा लें। बेहतर है कि थोड़ा सा ठंडे टाइम पे करें, अर्ली इन द मॉर्निंग करें या लेट इन द इवनिंग करें, और कोशिश करें कि जो उसका बताया हुआ रूट है उसको अडॉप्ट करें। जैसे आर्यावेक ऑयल बेस जो है, इसको हम डीप इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाते हैं,
या अगर आफ्टर एक्सपोर की बात करें तो उसको हम लगाते हैं खाल के नीचे। तो जो कंपनी का बताया राउट है वो अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि डायरेक्ट कंपनी से वैक्सीन परचेज करें, ताकि जो बीच में कोल्ड चेन है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस ना हो। बीमारी आ गई, मिसाल के तौर पे एक हर्ड वहाँ पे जो है बीमारी आ चुकी, तो अब इस बीमारी में मिसाल के तौर पे अगर 100 जानवर हैं, आपके कोई 20 जानवर अफेक्ट हुए हैं, तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि बकाया के जो जानवर हैं क्या उनको वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं। देखिए जी, एक बात याद रखें, हमारे पास 2015 में बीमारी आई थी, 2014 में आई थी। 10 जानवर जो थे हमारे अफेक्ट हुए थे काफ सेक्शन के अंदर, मतलब हीफर सेक्शन के अंदर। तो हमने फौरी तौर पे अपने बकाया जानवरों को वैक्सीनेट करवा दिया था। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बचत हो गई थी। ये होता क्या, थोड़ा मैकेनिज्म समझ लें। होता ये कि ये जो वायरस है ये जानवर के सांस के ज़रिए, उसके गोबर के ज़रिए, उसके पेशाब के ज़रिए, हवा में, इसी तरह इवन के सीमन के थ्रू भी जो है ये इसकी ट्रांसफ़र होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके फार्म पे 5 या 10 जानवरों को बीमारी आ चुकी है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि वायरस आपके बाकी जानवरों के अंदर भी मौजूद है। देखिए, जो वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 14 दिन। अब ये इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये इनक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक जानवर है, उसमें वायरस दाखिल हो गया। अब दाखिले से लेके जब तक उस जानवर के अंदर वो कोई पहला साइन या कोई इलामत शो नहीं करता, इस पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो जो इसका अमूमी तौर पे इनक्यूबेशन पीरियड की जो एवरेज है वो 2 से 14 दिन है। मतलब एक जानवर में वायरस गया, कुछ जानवर 2 दिन पे साइन सिम्टम दे देते हैं, कुछ 6 दिन पे दे देते हैं, कुछ 10 दिन पे इलामात दे देते हैं, कुछ 14 दिन पे इलामात देते हैं। तो अगर आपके जानवरों में 6, 7, 8, 10 जानवरों को बीमारी आ चुकी है, तो मुमकिन ये है कि आपके इर्द गिर्द जो बकाया के जो जानवर हैं फार्म पे, उनके अंदर भी वायरस हो सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस के अंदर मौजूद हो। कोई आज साइन शो करे, कोई परसों करते, कुछ 4 दिन बाद कर दे, कुछ 10 दिन बाद कर दे। इसलिए साइंटिफिकली रिकमेंडेड ये है, अगर आपके पास बीमारी आ गई है तो फौरी तौर पे आप जो है वैक्सीन करें। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन में भी बेसिकली यही वायरस है क्या है, लेकिन इसको जरा कमज़ोर करके जो है हम जानवर को देते हैं, ताकि जानवर इस कमज़ोरी वायरस के अगेंस्ट अपने कुव्वत मुदाफ़त को बना ले। बजाय इसके कि उसको डिजीज़ आए, बजाय इसके कि उसको बीमारी आए और वो बीमारी के अगेंस्ट जो है वो अपना मुदाफ़त निज़ाम तैयार करे, बेहतर ये कि आप उसको वैक्सीन करवाएं ताकि वो उसके अगेंस्ट अपना मुदाफ़ती निज़ाम बना ले। इसलिए बेहतर ये है, अगर आपके पास FMD आ जाती है तो फौरी तौर पे बकाया के जो जानवर हैं उनको बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए आप वैक्सीनेट जो है वो करवा लें। आज तक के लिए इतना ही। कोई मज़ीद सवाल हो आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।